दोस्तों 5 पैसे पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा माइनस पर बैलेंस है, कह सकते हो, ठीक है। लगभग ये देख सकते हो कि माइनस 28.45 पैसा है। और यहाँ पर अगर मैं विड्रॉ पर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 128.45 रुपीज़ मुझे माइनस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों दिखा रहा है, पहला चीज़ अगर जानना चाहो तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, पहला चीज़ है कि देखना, आप बहुत सारे बैंक्स है ना, कि उस बैंक पर आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो सेविंग अकाउंट होता है वहाँ पर तकरीबन आपको 100 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। वो लोग कहते हैं अगर आप ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। पर अगर आप उस बैंक पर पैसा डाल देते हो तो वो बैंक वाले आपको, अगर विड्रॉ करने जाओ उस बैंक पर, तो वो बैंक वाले आपको कहेगा कि आपके अकाउंट पर मान लो 500 रुपीज़ है, तो बैंक वाले कहेगा आपके पास विड्रॉ करने का जो मौका है वो सिर्फ है 400 रुपीज़, आप विड्रॉ कर सकते हो। और 100 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आपको मिनिमम बैलेंस थोड़ा रखना पड़ता है। जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़ वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर 28 रुपीज़ मेरा माइनस पर है क्योंकि मैंने स्टॉक को बाय एंड सेल किया था, वहाँ पर मुझे डीपी चार्जेस लगा था, ठीक है, 15 रुपीज़ करके। तो 2-3 बार मैंने बाइंग एंड सेलिंग किया था, तो मेरा कुछ पैसा यहाँ पर ऑलरेडी था, वो माइनस पर चला गया, ठीक है। तो वो काटने के बाद मेरा 28 रुपीज़ भी अभी भी देने का रह गया है, ठीक है। तो इसका वजह से इस यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इतना रुपीस माइनस में है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा माइनस पर है, ठीक है, मान लो 300 से भी ज़्यादा पैसा माइनस पर है, तो इसका 3-4 रीज़न हो सकता है। कि पहला चीज़ है कि आपने स्टॉक को बाय किया था, बहुत सारा स्टॉक को, तो आपको पर स्टॉक पर आपको 15 रुपीज़ करके देना पड़ता है। तो अगर किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का स्टॉक आपने खरीदा है लाखों रुपीज़ का, तो आपको सिर्फ 15 रुपीज़ चार्जेस देना होगा, डीपी चार्जेस। और अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपने वो 1 लाख रुपीज़ से 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी का शेयर को खरीदा, तो आपको 100 टाइम्स करके 15 रुपीज़ देना होगा, यानी आपको 1500 रुपीज़ डीपी चार्जेस देना होगा। तो डीपी चार्जेस का जो सिस्टम होता है वो होता है कैसे कि आपको हर किसी एक इंडिविजुअल कंपनी का शेयर को खरीदने का चार्जेस 15 रुपीज़ करके देना होता है। तो किसी एक कंपनी पर अगर आप बहुत सारा पैसा डाल दोगे तो आपको 15 रुपीज़ ही देना होगा। और अगर किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पर डालोगे तो जितने कंपनी का शेयर को बाय करोगे आप, उन सारे कंपनी का शेयर के वजह से आपको 15 रुपीज़ करके अलग से चार्जेस देना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वो चार्जेस ना साथ ही साथ नहीं करता है। आज अगर आपने शेयर खरीद लिया तो कुछ दिन बाद आपका वो चार्जेस करता है। तो मान लो आपके अकाउंट पर 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो आपने साथ ही साथ शेयर खरीद लिया 1 लाख रुपीज़ का, तो आपका 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और 2-3 दिन बाद आपका डीपी चार्जेस लगता है, ठीक है। तो 2-3 दिन बाद जब डीपी चार्जेस आपका लगेगा, उस टाइम वो लोग देखेंगे आपका अकाउंट पर कितना पैसा है। अगर आपका पैसा 1500 रुपीज़ ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आपने 100 कंपनी का शेयर खरीदा 1 लाख रुपीज़ से, तो फिर आपका अकाउंट पर तो बैलेंस नहीं रहेगा, तो वहाँ पर माइनस 1500 रुपीज़ दिखाएगा। तो जिस दिन आप पैसा डालोगे और उसी दिन आपका पैसा काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, माइनस पर बैलेंस दिखाता है, ठीक है। तो अगर आपने उस टाइम
सिर्फ 98 कंपनी का शेयर को खरीद लिया होता और 5 कंपनी का शेयर पर आपने अगर 1000 रुपीज़ करके लगाते, ठीक है, और उस टाइम आपने 98 कंपनी का शेयर को खरीद लिया होता आपने, तो आपको जो चार्जेस देना पड़ता था तो 98 मल्टीप्लाई बाई 15 रुपीज़ देना पड़ता, ठीक है, 98 मल्टीप्लाई बाई 50 रुपीज़ करके, ठीक है। तो कितना होता, आप अगर देखना चाहो तो आप बहुत ही इजीली देख सकते हो कि आपको 1500 रुपीज़ से 30 रुपीज़ कम देना पड़ता, ठीक है। तो आपको कितना देना पड़ता, आपको 1470 रुपीज़ देना पड़ता। तो आपके अकाउंट पर 98 कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आपके अकाउंट पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था कितना, 2000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि पहले तो आपके अकाउंट पर कितना था, 1 लाख रुपीज़। तो आपने 98,000 का शेयर खरीद लिया था, तो आपके पास बचा हुआ था 2000 रुपीज़। तो उस टाइम वो लोग देखेंगे क्या आपका अकाउंट पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है इतना पैसा, तो वो लोग वहाँ से काट लेंगे। तो आपको रहेगा कितना पैसा, आपके पास ऑलरेडी 530 रुपीज़ रहेगा। तो उस टाइम आपको माइनस में नहीं दिखेगा, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया कि माइनस पर हमारा बैलेंस क्यों दिखाता है। तो माइनस पर तब दिखाता है जब आपका अकाउंट पर पैसा नहीं रहता है। तो जब पैसा आप डालोगे तो आपका वो पैसा काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे 5 पैसा आपके साथ फ्रॉड नहीं करता है, ठीक है। तो ये गलती आपका है, क्योंकि आपने जब शेयर खरीद लिया था उस टाइम आपको 15 रुपीज़ मिनिमम रखना चाहिए था। जितने कंपनी का शेयर खरीदोगे उतने 15 रुपीज़ करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रखोगे तो बाद में देना होगा, ठीक है। जब वो कंपनी का शेयर को आप सेल करोगे इन फ्यूचर, उस टाइम तो आपको पैसा वो लोग काट लेंगे, ठीक है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गुड ब्लेस यू, गुड बाय।